और अगर 1.25 साल पहले अगर वो कह रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ठोस कारण होगा। ये बात सच है कि उनके पास आज की तारीख में देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके पास सरकार है, ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकार है। लेकिन क्या ग्राउंड पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बिल्कुल उतनी ही है जितना 2005 साल पहले थी, या 3 साल पहले थी, या 2 साल पहले थी? तो हकीकत तो इस पर होगी ना कि आप कितने भी ताकतवर नेता हो। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े लोकप्रिय नेता थे, उनके पास प्रमोद महाजन जैसे चाणक्य भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लौह पुरुष जिनके बारे में कहा जाता था, वेंकैया नायडू थे, अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज थे, एक से एक दिग्गज नेता थे उस वक्त उनके पास। लेकिन 2004 का चुनाव वो हार गए, जबकि सब लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि तमाम प्लसेस के बावजूद जनता के बीच में आज की तारीख में बीजेपी की सरकार की लोकप्रियता का पैमाना क्या है, क्या नहीं है? जी आशुतोष जी, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अमित शाह जी का ये कहना, वो सिर्फ भाजपा के एक नेता मामूली नेता नहीं है, वो इस देश के होम मिनिस्टर भी हैं। और होम मिनिस्टर होने के नाते उनको बहुत तरह की ऐसी जानकारी उनके पास अवेलेबल है जो बाकी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगी। सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और बहुत तरह की एजेंसीज हैं जिनके की ऊपर उनका कंट्रोल है, और उनको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि नॉर्मली लोगों को एक्सेसिबल नहीं होती है। तो इस अमित शाह का इस बयान के पीछे कुछ ना कुछ तो ठोस वजह जरूर होगी, उनको कहीं से कोई फीडबैक मिल रहा होगा, और वो फीडबैक किस तरह का है ये हमें शायद आगे जाके पता चले। किस तरह की सेटिंग है, प्लानिंग है, या क्या ग्रास रूट लेवल पे वाकई में जनता का फीडबैक है। जहां तक राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो जैसा कि विनोद जी ने कहा, ये बात सच है कि अभी हमें पैन इंडिया लेवल पे मोदी जी के अगेंस्ट कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन 1 साल 1.25 साल है अभी करीब, और अभी से ये प्रेडिक्ट कर देना, ये तो पॉलिटिक्स में बहुत अर्ली होता है। हफ्ते भर में चीजें बदल जाती हैं। अगर रियल पॉलिटिक्स की बात करें, जो पॉलिटिक्स हम लोग इतने सालों से फॉलो करते आए हैं, उसमें तो चीजें बदलती हैं। जो आप 2004 की बात कर रहे हैं, उसमें इलेक्शन अपने टाइम से कुछ पहले करा दिया गया था, बिकॉज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह में बहुत अच्छी बीजेपी को उस वक्त जीत मिली थी, और उनको ये कॉन्फिडेंस था कि हम शायद लोकसभा का इलेक्शन भी इसी तरह से अच्छे से आराम से जीत जाएंगे। तो शायद अक्टूबर नवंबर में होना था, उसको उन लोगों ने मार्च अप्रैल वगैरह में कराया था उस समय। तो चीजें राजनीति में बहुत जल्दी बदलती हैं। लेकिन अमित शाह का ये कहना, ये एक चिंता का विषय है मेरे लिए। सिर्फ ये राजनीतिक हवाबाजी या माहौलबंदी या वो नैरेटिव सेट करने की बात नहीं है, मेरे लिए ये चिंता का विषय भी है कि अमित शाह किस ग्राउंड पे ये कह रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने क्या सेटिंग कर ली है, क्या प्लानिंग कर ली है, चीजों को कहाँ पे कैसे दुरुस्त कर दिया है। क्योंकि जनता की अगर नब्ज देखें तो वो जनता की नब्ज जो मोदी जी के पक्ष में 2 साल 3 साल पहले थी, वो आज नहीं है। उसमें काफी इरोजन हुआ है, और वो इरोजन कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है, दिख रहा है। लोग नाराज हैं, लोग त्रस्त हैं, लोग चाह रहे हैं कि अब कुछ बदलाव हो। तो ये अमित शाह जी का ये कहना, ये मेरे को तो बहुत बड़ी चिंता का लग रहा है एक मामला। इसको हमें पत्रकारों को थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि आखिर वो क्यों कह रहे हैं। 19 के पहले आपको याद होगा, 19 के इलेक्शन के पहले उन्होंने कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 क्रॉस करेगी। अब 300 क्रॉस, वो स्पेसिफिक फिगर वो कैसे बता देते हैं? हमें ये बहुत मतलब गहराई से इसको सोचना होगा कि किस तरह की उनकी सेटिंग है, कहाँ सेटिंग है, क्या फीडबैक है, क्या इंफॉर्मेशन एक्सेस है उनका, और वो किस बेसिस पे ये इतना सटीक कह देते हैं। तो सिर्फ राजनीतिक नहीं, हमें दूसरी तरह से भी इसको देखना होगा। और जहां तक विपक्ष की बात है आशुतोष जी, हमें इस बात को मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आज देखा जाए तो शायद जितनी एक्सेप्टेंस नरेंद्र मोदी जी की है ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे, उतनी शायद किसी दूसरे नेता की नहीं है। राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस स्वीकार्यता बढ़ी है, लेकिन वो भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आज मोदी जी की है। लेकिन अभी फिर भी 1 साल है, और 1 साल में चीजें कहाँ बदलेंगी हमें इसको देखना होगा। तो ये थोड़ा राजनीतिक रूप से ये कहना थोड़ी जल्दी हो जाएगी कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं।